सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें आशीष दी, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है? आज हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि हम सुबह शाम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है, क्योंकि आज हम ये देख लेंगे वचन के द्वारा कि क्षमा का आधार क्या है, कैसे हमारे अपराधों गुनाहों को परमेश्वर क्षमा करता है। क्योंकि बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं अपने अपराधों के लिए, गुनाहों के लिए कि पिता मुझसे गलती हो गई है और आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको आशीष दिया, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया। इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करें कि सुंदर से सुबह के लिए खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें श्वासें दी, आपने हमें सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिस तरीके से यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तेरे हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को क्षमा करूंगा। जैसे आप पढ़े भी होंगे कई बार लूका पुस्तक अध्याय 7 और वचन नंबर 47 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर कहता है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। क्या प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को नहीं क्षमा किया? क्षमा किया है। क्या 1/3, 1/4 या फिर 1/2 क्या पाप इस तरीके क्षमा होता है? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर हर एक पापों को क्षमा करता है। आप जो भी अपने मन में ये सोच रहे हैं कि क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा, क्या मुझे उत्तर देगा, क्या मेरे हर एक गुनाहों को, अपराधों को क्षमा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या मुझे आशीष देगा? जी जरूर देगा। यदि आज इन बातों को आप ध्यान से सुनेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्षमा का आधार क्या है, कैसे हम आपको क्षमा कर सकते हैं और कैसे हमारा परमेश्वर हम सबको अपराधों से, गुनाहों से क्षमा करता है। देखिएगा, पहले बात तो याद रखिएगा, क्षमा प्रभु की करुणा के आधार पर दान में दी गई है। इस बात को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उसने अपने रक्त को बहा करके, अपने लहू को बहा करके और अपने ऊपर कोड़े खा करके परमेश्वर ने हमें दान में दिया है। क्या दिया है? दान में वो क्षमा दिया है। इस बात को हमें याद रखना चाहिए। आप इसे पढ़ भी सकते हैं, भजन संहिता अध्याय 78 और वचन नंबर 38 में लिखा है। क्या कहा यहाँ पे परमेश्वर ने? प्रभु वह जो दयालु है और अधर्म को ढांपता है और नाश नहीं करता है। यहाँ पे परमेश्वर ने बहुत बड़ी बात कही। आज हम इन बातों को याद रखने की बात है। यदि इन बातों को अपने मन में रखते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमें आशीष देता है। जिस तरीके से कहा कि पाप जो होता है वो प्रभु की ओर से दिया हुआ दान है। जैसे आज हम अपने गुनाह को क्षमा के लिए प्रार्थना करते तो कहते हैं कि पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के लहू के नाम से आज मेरे हर एक अपराधों और गुनाहों को परमेश्वर क्षमा करने वाला और उसने क्षमा कर दिया। तो आपने किससे प्रार्थना की? प्रभु यीशु मसीह से। और प्रभु यीशु मसीह ने हम सब पापियों को बचाने के लिए क्या किया कि क्रूस पे उसे चढ़ाया गया, उसे कोड़े मारे गए, उसके लहू को बहाया गया, बहुत सारी यातनाएं दी गईं। तो परमेश्वर ने जो हमारे अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर रहा है वो परमेश्वर ने हमें दान में दिया है। इस बात को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। और परमेश्वर ने ये भी कहा था, दूसरी बात जो हम याद रखने वाली है, क्षमा यानी परमेश्वर न्याय के आधार पर दान में दी गई है। जैसे आप पढ़ेंगे 1 यूहन्ना अध्याय 1 और वचन नंबर 9 में लिखा है, शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर पापों को क्षमा कर सकता है और फिर भी वह पवित्र और धर्मी बन सकता है। जैसे आज मेरे बहुत सारे युवा हैं, यूथ हैं, एक बार तो परमेश्वर से क्षमा मांग ली, परमेश्वर ने उसके जीवन में काम भी किए, उसके बाद क्या होता है, फिर वो दोबारा गलत कामों में चले जाते हैं, गलत संगति में चले जाते हैं, गलत काम करने लगते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है क्या दोबारा आपके पापों को नहीं क्षमा किया जा सकता? किया जा सकता है। फिर आपसे परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अभिषेकित करेगा। आपको घबराना नहीं है,
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है और फिर भी वह पवित्र और धर्मी उसे बना सकता है। यदि आज आप प्रार्थना करेंगे और सुनेंगे, तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपको आशीष देगा। लेकिन आप घबराए हुए हैं, आप बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि परमेश्वर मेरे गुनाह को कैसे क्षमा करेगा, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए, हर एक कामों के लिए दुआ करते हैं। तो परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखिए। जो विश्वास योग्य है, परमेश्वर उसके हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, क्षमा तो केवल हमें यीशु से मिल सकती है, जो उसके लहू के आधार पर हमें दान में मिला हुआ है और दान में दी गई है। तो इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। यदि आज हमारा परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करता है, तो यीशु मसीह के पास अधिकार है। आज यीशु मसीह के पास आइए, घुटने को टेकिए और प्रार्थना करिए। खुदा आपकी जिंदगी को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके सोच को बदलेगा, आपके बच्चों के जीवन को बदलने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हम क्यों घबराएं, क्यों डरें? आज मेरे बहुत सारे युवा हैं और मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज वो सब लोग अपने अपराधों और गुनाहों को मानते हैं और परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं कि खुदा उनकी जिंदगी को आशीष दे, बरकत दे। आज लाखों लोग क्यों प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं? इसीलिए कि परमेश्वर सत्य और मार्ग और जीवन है। उसने कहा कि मैं ही तेरा अपराध क्षमा कर सकता हूँ और मैं ही तुझे जीवन दे सकता हूँ और मैं तुझे आशीष दे सकता हूँ। ये यीशु मसीह ने कहा। जब हमारा यीशु मसीह कहता है तो क्या पूरा नहीं करता है? करता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें हर एक प्रकार की, जो मेरे लहू के नाम से छुटकारा उसे मिलेगा, हर प्रकार की बीमारियों से, अपराधों की क्षमा से और उसके हर एक प्रकार के अनुग्रह उसके धन में मिलेगा। तो आज हमारा परमेश्वर क्या चाहता है? आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि आज हम उससे प्रार्थना करें। और क्या चाहता है हमारा परमेश्वर? हम सब का पिता, हम सब का परमेश्वर, हम सब का यीशु मसीह आज हमसे क्या चाहता है? कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ यही चाहता है कि मेरे बेटे और बेटियां सभी लोग मिलकर के मुझसे प्रार्थना करें और मेरा धन्यवाद करें। यदि आज आप सच्चे मन से परमेश्वर के वचन पे आकर के विश्वास के द्वारा उसे ग्रहण करते हैं, तो खुदा आपके जीवन को बदलेगा, आपको आशीष देगा, आपके घर को बदलने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हम क्यों घबराए हुए हैं? याद करिए कि पाप का शुरुआत कहाँ से हुआ था। पाप तो हालांकि आदम और हव्वा के जीवन से स्टार्ट हो गया था, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत आई है हाबिल और कैन के जीवन से। जब इन घटनाओं को जब हम देखते हैं तो हमें देखने के लिए बहुत कुछ पढ़ने की आवश्यकता है। और परमेश्वर ने कहा था कि जो क्षमा की संपूर्णता सभी पाप जो आपने किया है, मैं उसे क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन कभी मैं तिहाई, आधा या उसका अधूरा नहीं करता हूँ। परमेश्वर का वचन आप जब पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है, भजन संहिता अध्याय, यहाँ पे आप पढ़िएगा 103 और 3 में भी लिखा हुआ है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और इसलिए मैं तो इससे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे वो सब क्षमा हुए। इन सब वचनों को जब आप पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा। जब आप इनको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे और सीरियल बाय सीरियल पढ़ेंगे, तब आपके जीवन में आपको आशीष मिलेगी, आपको बरकत मिलेगी। इसीलिए आप लूका की पुस्तक पढ़िए और भजन संहिता पढ़िए और कुलुस्सियों की पुस्तक पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार पढ़िए, क्योंकि जब इन चीजों को हम पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आएगा कि पाप क्या था, पाप किन लोगों ने किया, आज हमें भुगतना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसी बीज से बने हुए पेड़ हैं, हम उसी बीज से बने हुए पेड़ आज तैयार हैं पूरे संसार के लोग। तो परमेश्वर तो हर दिन मनुष्यों को तो बनाएगा नहीं। परमेश्वर तो एक बार सृष्टि की, संसार में रचना की, बनाया, और उससे जो संतानें हुई वो सब आज पूरी सृष्टि में, पूरे संसार के लोगों के पास आज वो हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए हमारा परमेश्वर कहता है, जैसे आप पढ़िएगा कुलुस्सियों के पुस्तक में भी लिखा हुआ है, अध्याय 2 और वचन नंबर 13 में लिखा है, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। मत्ती में पढ़िएगा 12 और 31 में लिखा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी। हालेलुया,
क्या किया जाएगा? मनुष्य के हर एक प्रकार का पाप और अपराध क्षमा किया जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, आज वो सोचते हैं, कमेंट करते हैं कि सर हमें बताइए, हमारे लिए दुआ कर दीजिए, हमने ये गलती कर दी है। आपने गलती नहीं की है, वो शैतान आपसे करवाना चाहता है। इसीलिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको मजबूत होना पड़ेगा। हालेलुया, कि आप शैतान के बहकावे में ना आए, क्योंकि वो शैतान आपको तोड़ना चाहता है। आपको किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी प्रकार से आपको नीचे करना चाहता है। वो शैतान की यही चाल है, क्योंकि हम जब देखते हैं सर्प के रूप में आकर के वो शैतान हवा और जिस तरीके से आदम के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, उसी तरीके आज भी वो शैतान हमारी जिंदगी में काम करता है। वो भी एक आत्मा है, लेकिन वो एक दुष्ट आत्मा है। वो भी एक आत्मा है। आत्मा कभी मरती नहीं है, इस बात को याद रखना। न कभी उसे काटा जा सकता, न जलाया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता है। वो आत्मा है, लेकिन वो दुष्ट आत्मा है। इस बात को हमें याद रखना है, क्योंकि दुष्ट की सोच हमेशा दुष्ट होती है, गलत ही होती है। चोर को चाहे जितना आप कह दें कि सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, नहीं सही होगा। क्यों? क्योंकि उसकी सोच वही बन चुकी है और वो दुष्टता के काम ही करने के लिए उसने अपने मन में ठान लिया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में हमें आशीष दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज इनके घर से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार से, इनकी खेती बाड़ी से, इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं। परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है। आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए अपने जीवन से, बोलिए अपने मुंह से, बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है
तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धार करता और जीवन देने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम, 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 सतकलम यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है
है पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पावरफुल नाम से, आज्ञा देते उसके लहू के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के लहू के नाम से। दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से, डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर एक प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। अंतिम आज्ञा दीजिए, हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है, आपने आज्ञा दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है, जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं,
तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।